हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार डीपी गुरुकुल पर। आज हम लोग मौर्य काल को पढ़ेंगे और मौर्य काल को इस तरह से पढ़ेंगे कि मौर्य काल से आने वाले सभी प्रश्न आप लोगों से बन जाए एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य काल। मौर्य काल क्या है? देखिए, मौर्य काल को एकदम देसी और सीधी भाषा में समझ लेते हैं। ऐसा समझेंगे कि दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए, मौर्य काल जो है उसका मतलब था कि पूरा देश जो है ना एक राजा के नीचे आया करता था। मौर्य काल का मतलब वो ज़माना जब भारत में पहली बार पूरा देश लगभग एक राजा के नीचे आया था। इसकी शुरुआत जो है, मौर्य काल की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य असली फाउंडर बोलेगा कि कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य एकदम गरीब घर से उठकर राजा बना था ये चंद्रगुप्त मौर्य। गुरु इनका था चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। बहुत तेज़ दिमाग वाला कौटिल्य। चाणक्य जो थे बहुत तेज़ दिमाग वाले थे। घनानंद को हराकर मगध का राजा बना। घनानंद को हराकर मगध का राजा चंद्रगुप्त मौर्य बने। राजधानी बनाई अपनी पाटलिपुत्रा जो आज का पटना कहा जाता है। देसी भाषा में समझ सकते हैं कि चाणक्य मास्टर जी थे, चंद्रगुप्त उनका होनहार स्टूडेंट था। यानी चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु थे। इस तरह से आप समझ सकते हैं। दूसरा, बिंदुसार कौन था? बीच का राजा, चंद्रगुप्त का बेटा। यानी बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने ज़्यादा लड़ाई नहीं लड़ा, राज्य संभालने वाला शासक था राज्य का। दक्षिणी भारत तक अपना राज्य को फैलाया। घर पहले से बना मिला, बस संभाल के रखा। इनको जिन्होंने जितना मिला था उतना ही को इन्होंने संभाल कर रखा। कौन? तो चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार। देखिए, अशोक, दिल बदल गया राजा, इनका दिल ही बदल गया। बिंदुसार का बेटा हुआ ये। पहले खतरनाक लड़ाका था, कलिंग युद्ध में इतना खून खराबा देखा कि दिल बदल गया। देखिए, ये भावनात्मक दिल टूट गया। इतना ना खून खराबा देखा अशोक कि इनको लगा कि नहीं, अब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, एक मानवता जीवन को जीना है। कलिंग युद्ध के बाद हिंसा इन्होंने छोड़ दिया, बौद्ध धर्म अपना लिया। अब तलवार नहीं, प्यार से राज करूँगा, ये अपनी नीति को अपनाए। अशोक की खास बातें थी कि धम्म नीति चलाई थी इन्होंने। माता पिता की सेवा करना, अहिंसा मतलब हिंसा में कोई विश्वास नहीं, सब धर्म का सम्मान, यही इनका खास बात तो हो गया था। लड़ाई के बाद, खून खराबा देखने के बाद अपने नियम पत्थर और स्तंभ पर खुदवाए थे इन्होंने। अशोक चिन्ह, आज का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, इन्हीं का है। आज का लायन वाला सरकारी निशान उसी का दिया हुआ है। देखिए, मौर्य शासन व्यवस्था, सरकार कैसे चलती थी, मौर्य काल में सरकार कैसे चलती थी, इस बात को समझ ली कि राजा सबसे ऊपर हुआ करता था। मंत्री, आमत्य और गुप्तचर, जासूस, ये सब भी हुआ करते थे। टैक्स लिया जाता था। सड़क, कुआं, अस्पताल, धर्मशाला ये सब थे। राजा भी सख्त और सिस्टम भी टाइट था। यानी राजा भी अच्छा खासा सख्त रूप में अपना कार्य करते थे और सिस्टम को भी टाइट करके रखे हुए थे। देखिए, मौर्य साम्राज्य का अंत कैसे हुआ? तो मौर्य समाज का जो अंत है, अशोक के बाद जो है ना राजा कमज़ोर हो गया। मौर्य शासन का राजा जो है कमज़ोर पड़ गया। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने ख़त्म कर दिया। और देखिए, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य काल को ख़त्म किया। कब किया? 1885 ईस्वी में, 1885 ईसा पूर्व में। एग्ज़ाम में याद रखने वाली देसी ट्रिक क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य को बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य को बनाया था। बिंदुसार क्या किया था? उसको संभाला था। और अशोक क्या हुआ? सुधर गया। कब सुधर गया? जब ये कलिंग का युद्ध में देखा पूरा खून खराबा, आदमी की मृत्यु, बच्चे मरे, बूढ़े मरे, तो इनको लगा कि नहीं, अब मानवता जीवन को अपनाना है और लड़ाई झगड़ा से दूर रहना है। अब यही मौर्य काल का मुख्य बिंदु था। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और आशा करते हैं कि आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।